नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय बाग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब? जब लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है? तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक यह यूएसए की स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया यह थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है? तो ये यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया यह वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो ये कवास गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है? तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है? तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो यह बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है?
तो ये गाय की, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.42 जो है यह हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य है। भारत में तांबे का तीसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है झारखंड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड जो है भारत में तांबे का जो है तीसरा सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य की सरकारों को ग्रामीण पंचायतों को जो है संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है यह भारतीय संविधान से जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो ये 11 अंक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बैंक के आईएफएससी कोड में जो है 11 अंक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 318 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 318 जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद जो है बिहार विधानसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो यह था एडोल्फ हिटलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो है यह नाजीवाद का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? तो ये था कनिष्क के शासन काल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल से जो है आयुर्वेद के महान विद्वान जो है चरक संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किसमें वर्णित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वर्णित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। राष्ट्रपति के ऊपर जो है निर्भर करता है कि जो है जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही जो है सभापति और उपसभापति के पद रिक्त होने पर जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख जो है नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो यह सार्वजनिक ऋण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। सार्वजनिक ऋण जो है यह मौद्रिक साख नीति का जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो यह कायस्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। कायस्थ का जो है उदय हुआ था जब राजपूत काल में जो है समाज में जो है नवीन जाति का उदय हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी नामक रोग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो यह 6 महीने तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 महीने तक जो है भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना जो है रह सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जो है जन्मदाता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो ये एडिशन रोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडिशन रोग जो है यह जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? भारत का प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो यह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यह जो है भारत का प्रजातंत्र जो है तथ्य पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 10 जनवरी 1920 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को जो है लीग ऑफ नेशन जो है अस्तित्व में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है? निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमने में सहायता करता है? तो ये करता है लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जो है यह जीवाणु जो है दूध से दही जमने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में मानव विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सांख्यिकी में मानव विचलन का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्ल पियर्सन ने जो है सांख्यिकी में मानव विचलन का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो ये 40। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 जो है राज्यों की विधान परिषद की जो है न्यूनतम संख्या जो है निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनावों के मध्य जो है मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है? तो ये लेता बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनावों के आयुक्तों के मध्य अगर मतभेद होने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटा नागपुर से जो है दामोदर नदी निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? तो ये श्रीलंका का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका का नाम जो है पूर्वी समुद्रों की जो है स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संवैधानिक सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।